सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयतां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 630 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब इस क्रम में हमें 24वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो 24वां परिभाषा श्लोक देखते हैं। तदंतर भगवती के 631 से 636 इन 6 नामों का भाष्य देखेंगे। तो परिभाषा श्लोक है 24वां। मंदिर चरतां विभुः शैवो मार्गो महान हितो अनुगुणः गौड़ी लीलाद्रिभावार्ध विभेदा भवेत एव। यह जो 24वां परिभाषा श्लोक है, इसमें 631 से और 665 इन 35 नामों का विभाग भास्कर राय जी ने किया है। तो आगे के इस क्रम में जो हमें 6 नाम प्राप्त हैं उनका भाष्य देखते हैं। 6 नामों का पाठ कर लेते हैं 631 से 636 तक। ये 6 नाम हैं। दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता। यह 6 नाम हमें प्राप्त है। तो 631वां नाम है दिव्य गंधाढ्या, यानी दिव्य गंध से संपन्न है जो, वह भगवती हैं दिव्य गंधाढ्या। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं, दिवी भवा दिव्या देवादयः चेतना चेतनात्मक पदार्थ समूह तेषां गंधैः संबंधैराढ्या परिपूर्णा। भगवती की सेवा में देवता रहते हैं और वह देवता सदैव सुगंध से युक्त होते हैं। तो उन देवताओं से परिवृत होने के नाते भगवती गंध से संपन्न रहती हैं। उनके चारों ओर गंध जो है वह रहती है, सुगंधित गंध, माने इस दृष्टि से कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं, न तु राजादिरिव भौमयी पदार्थ ही परिवृता इति यावत्। भगवती इस मृत्यु लोक के मनुष्य रूपी राजाओं के द्वारा परिवृत नहीं रहती। तो यहाँ पर इहलोक की गंध की बात नहीं कही जा रही। तो कह रहे हैं कि देवता आदि चेतन चेतनात्मक पदार्थ समूह इससे आवृत हैं, वह देवता आदि से। तो उनकी जो गंध है देवता आदि की, वह भगवती के चारों तरफ रहती है। इस दृष्टि से भगवती दिव्य गंधाढ्या कही गई है। अब आगे दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। कह रहे हैं, दिव्य गंधो हरिचंदन आदि परिमलो वा तेनाढ्या गंध द्वाराम दुराधर्षाम इति श्रुते। कि दिव्य गंध हरिचंदन आदि मतलब हरिद्रा चंदन आदि जो परिमल द्रव्य हैं, वह भी दिव्य गंध युक्त हैं। उनसे संपन्न होने के कारण भगवती दिव्य गंधाढ्या कही गई है। गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणी, ये जो भगवती के निमित्त श्रुति है, इस कथन में प्रमाण है। अब आगे भाष्यकार जी योग सूत्र की दृष्टि से कह रहे हैं, अथवा श्रोत्राकाशयोः संबंधे संयमादि दिव्यमिति योग सूत्रे। यह जो योग सूत्र है, तीसरे पाद का 41वां सूत्र है। श्रोत्राकाशयो संबंधे संयमात दिव्यम इति, कि श्रोत्र और आकाश इन दोनों के संबंध में जो संयम स्थापित कर लेता है, तो वह
क्या है, दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। माने जो योगी लोग संयम पूर्वक कान माने इंद्रिय और उनके जो विषय हैं अथवा इंद्रिय जिनसे बनी है उन अपंचीकृत पंच महाभूतों के मध्य यदि संयम पूर्वक उस संबंध को समझ लेता है तो वह दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहने का भाव है। आगे भाष्यकार जी कहेंगे, श्रवण इंद्रियाकाशयो संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्यम श्रोत्रम भवति तेन दिव्य शब्द श्रवणम भवति इति उक्तम। जब यह संयम स्थापित हो जाता है इंद्रिय के मध्य माने श्रोत्र इंद्रिय के मध्य और आकाश के मध्य, तो जो योगी हैं, जो सिद्ध योगी हैं, वह केवल दिव्य शब्द का ही श्रवण करते हैं, वह अदिव्यता का ग्रहण नहीं करते। अब आगे कह रहे हैं तुल्य न्यायेन, इसी तुल्य न्याय से तत् सर्वेन्द्रियाणाम उपलक्षणम, इस कथन को सभी इंद्रियों के लिए उपलक्षण समझ लीजिए। जैसे श्रोत्र का संबंध आकाश से है, उस संयम पूर्वक यदि उसका अनुसंधान करें तो सिद्ध योगी केवल दिव्य शब्द का ही श्रवण करेंगे। इसी प्रकार त्वचा और वायु, इसके संबंध का संयम पूर्वक अनुसंधान करें तो जो सिद्ध योगी हैं वह केवल दिव्य स्पर्श का ही भान करेंगे। इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो दिव्य गंधाढ्यम, यदि घ्राण और गंध यानी पृथ्वी का यदि संयम पूर्वक अनुसंधान करें तो दिव्य गंध ही ग्रहण होगी, ऐसा कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। तो कहते हैं तेन दिव्य गंधा आढ्या संपन्ना, तो इस प्रकार जो केवल दिव्य गंध का ही ग्रहण करती हैं भगवती, वह दिव्य गंधाढ्या कही गई। और उनके प्रसाद से, उनके कृपा प्रसाद से जो योगी लोग हैं इस प्रकार का संयम सिद्ध कर लेते हैं इंद्रिय और तत्वों के मध्य, तो भगवती इस प्रकार का माने योगियों को सिद्धता देने वाली है, इस प्रकार की सिद्धता योगियों को देती हैं, इसलिए भगवती को दिव्य गंधाढ्या कहा गया। यहाँ कह रहे यया यत प्रसादात् सा इत्यर्थः, माने जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा प्रसाद से जो भक्त लोग हैं, जो योगी लोग हैं, दिव्यता को प्राप्त करते हैं, वह भगवती दिव्य गंधाढ्या कही गई है। ऐसा यहाँ पर 631वें नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब 632वां नाम हमें प्राप्त है सिंदूर तिलकांचिता। सिंदूर के तिलक से सुसज्जित है जो, वह भगवती है सिंदूर तिलकांचिता। अब इसका भाष्य भाष्यकार जी कहते हैं सिंदूरस्य रक्तचूर्णस्य गौरोचनाया व तिलकेन चित्रकेण अंचिता युक्ता। सिंदूर यानी लाल रंग का जो चूर्ण है वह गोरोचन, इससे बना हुआ जो तिलक है, चित्रकेण अंचिता, चित्रक कहते हैं सांप्रदायिक तिलक को, तो वह जिनके मस्तक पर सुशोभित है वह भगवती सिंदूर तिलकांचिता कही गई है। अब कहते हैं तिलकालक परो वा तिलक शब्द, तिलकालक होता है तिल, तो तिल से युक्त है विग्रह जिनका, वह भगवती है सिंदूर तिलकांचिता, अथवा सिंदूर और तिलक दोनों ही जिनके मुख पर विग्रह पर विराजमान है वह भगवती सिंदूर तिलकांचिता कही गई है। इसी बात को आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं तत्पक्षे सिंदूर तिलकाभ्याम इति विग्रह, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं सिंदूरम रोचना रक्त चूर्ण धातकिकासुश्चेति रभसः तिलकम चित्रके प्राहुर्ललामे तिलकालके इति विश्वः नागैः स्त्रीभ्यश्च परिवृतेति वा सिंदूर तिलकै नागे सिंदूर तिलका स्त्रियाम इति विश्वः सिंदूर तिलको हस्ति सिंदूर तिलकांगनेति हेमचंद्र। अब इन्होंने भिन्न भिन्न कोशों का यहाँ प्रमाण दे दिया कि ये जो सिंदूर तिलक, ये जो पद हैं, इनसे भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो विश्वकोश और हेमचंद्र के अनुसार ये कह रहे हैं नाग, स्त्री, हाथी परक अर्थ भी इसके
होते हैं। अब उस दृष्टि से कह रहे हैं, ये सिंदूर और तिलक के विषय में कह रहे हैं ना, ये जो भिन्न भिन्न अर्थ इन्होंने दिए हैं। तो अब आगे कहते हैं गजगामिनी वा, गजगामिनी भी इसका एक अर्थ है। तो स्त्री भी ही पूजिता इतिवा, माने स्त्रियों के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसी स्त्रियों के द्वारा पूजित हैं जो गजगामिनी हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं अंचु गति पूजनयोरति धातु पाठः तिलकांचिता। तो अंचु जो धातु है वो पूजन के अर्थ में प्रयुक्त है, ऐसा धातु पाठ से यह सिद्ध कर रहे हैं। अब कहते हैं तथाश्च विष्णु भागवते, अब विष्णु भागवत का यह वचन देंगे। अब यहाँ पर ये प्रमाण देंगे कि किस किस प्रकार से गोपियों ने और रुक्मणी आदि ने भगवती की उपासना की है, माने स्त्रियों के द्वारा भगवती पूजित हुई हैं, उसका प्रमाण देंगे और यह सिद्ध करेंगे। सिंदूर तिलकांचिता जो भगवती का नाम है, वह इस पक्ष में कहा गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्त्रियां हैं, गजगामिनी स्त्रियां, या जिनके शरीर विग्रह विशेष विशेष प्रकार के रहे हैं शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से, उन स्त्रियों के द्वारा भगवती पूजित हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर तिलकांचिता कहा गया है। अब कह रहे हैं तथाश्च विष्णु भागवते दुःसह प्रेष्ठ विरहति व्रता पद्धुता शुभा नंद ब्रज कुमारिका उपक्रम्य, कि भगवान कृष्ण के विरह से व्याकुल जो गोपियां थीं, ब्रज की गोपियां, उन्होंने भगवती की उपासना की। कहते हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपत्यस्तः पूजा चक्रु कुमारिका। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने भगवती की कात्यायनी की उपासना की इत्यादि। अब आगे कहते हैं रुक्मण्या अपि उद्वाह प्रकरणे कृष्णागमन विलंबोत्तरम वचनम। रुक्मणी का भी इसी प्रकार का हाल था, वह भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। ये कह रहे हैं दुर्भागया हि मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवीश्च विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती इत्यादि उक्त्वा कन्या चान्तः पुरात् प्रागत् भटैर्हि गुप्ताम्बिकालयं पदभ्यां विनिर्ययो द्रष्टुं भवानी पदपल्लवम् इत्यादीनां तद अर्चनात् मनोरथ सिद्ध्यादिकं वर्णितम्। बोले इस प्रकार से विष्णु भागवत में यह उपक्रम दिया गया है जहाँ गोपियों ने और रुक्मणी ने भगवती की उपासना की है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों द्वारा पूजित भगवती हैं और भगवती का नाम सिंदूर तिलकांचिता इसी दृष्टि से सिद्ध होता है। माने सिंदूर तिलकांचिता का जो अर्थ है वह यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों ने भगवती की पूजा की। और ये सिंदूर तिलक इन दोनों का अर्थ स्त्री परक इन्होंने हेमेंद्र और विश्वकोश के आधार पर लिया, और आंचिता इससे अर्चिता या पूजिता अर्थ इन्होंने धातु पाठ के आधार से लेकर के यह सिद्ध किया। अब आगे 633वां नाम है उमा। इसका बड़ा विस्तृत भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। लगभग 10 प्रकार से इसका भाष्य उमा शब्द का भाष्यकार जी कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं। तो 633वां नाम है उमा। उमा का साधारण अर्थ है शिव की अर्धांगिनी है जो भगवती पार्वती। अब आगे भाष्यकार जी भिन्न भिन्न प्रकार से भाष्य प्रारंभ करते हैं। कहते हैं उकारः शिववाचकः तस्य मां लक्ष्मी ही। जो उकार है वह शिव का वाचक है और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो अर्धांगिनी है वह लक्ष्मी पद से कही गई है। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, विद्वानों ने जो लक्ष्मी पद है वह पार्वती के अर्थ में भी, श्री के अर्थ में भी, यानी श्री और लक्ष्मी पद को पार्वती के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई मानसिक विवाद उत्पन्न ना हो, तो इसलिए यह हम कथन कर देते हैं। यहाँ लक्ष्मी जो पद है वह पार्वती का ही सूचक है।
तो उकार शिववाचक है और उनकी जो अर्धांगिनी है वह पार्वती अर्थात यहाँ लक्ष्मी पद से कही गई है, तो वह उमा है। अब आगे कहते हैं पर शिवम माति परिच्छिन्नति दिवा। का अर्थ है परम शिव, माति माने उसको परिच्छिन्न करने वाली, तो माँ परम शिव को परिच्छिन्न करने वाली, निरुपाधिक ब्रह्म को सौपाधिक बनाने वाली जो शक्ति है माया, वही उमा कही गई है। अब आगे तीसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं अतसी कुसुम संकाशात संकाशत्वात् भेदोपचारात् उमावा, कि जो अतसी के कुसुम के समान हैं जिनका वर्ण, वह उमा कही गई हैं। अब अलग दृष्टि से भाष्य करते हैं हरिद्रा वर्णत्वात् अपि एवं वा, कि हरिद्रा के समान वर्ण है जिनका, उनको भी उमा कहा गया है। अब अलग दृष्टि से कहते हैं कीर्तिर कांति स्वरूपत्वात् वा, कीर्ति अर्थात यश और कांति स्वरूप है जिनका, वह भगवती भी उमा कही गई हैं। अब आगे कहते हैं कि कीर्ति और कांति में प्रमाण क्या है, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। मार्कंडेय पुराण का यह वचन है, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवती कांति के रूप में सभी जीवों में या सभी प्राणियों में निवास करती हैं और वह उमा पद से कही गई हैं। अब यहाँ पर भाष्यकार जी आगे स्पष्टीकरण देंगे कि हमने जो अब से पहले अतसी कुसुम के समान भगवती को कहा उमा पद से, और हरिद्रा वर्ण के समान जो है उन्हें उमा कहा, तो वह किसके आधार पर कहा, तो यहाँ कहेंगे कि विश्वकोश का प्रमाण है। विश्वकोश कहता है उमा अतसी हेमवती हरिद्रा कीर्ति कांतिषु इति विश्वः। तो विश्वकोश ये कहता है जो उमा पद है वह अतसी के अर्थ में, अतसी पुष्प के अर्थ में, हेमवती के अर्थ में, यानी जो हेमवती अर्थात हिमालय की पुत्री, हरिद्रा हल्दी के अर्थ में, कीर्ति के अर्थ में और कांति के अर्थ में प्रयुक्त है। अब आगे कहेंगे उ इत्यामंत्रणे मेति निषेधे। अब यहाँ पर यह एक वृत्तांत दे रहे हैं, जब भगवती पार्वती अपनी बाल्य अवस्था में थी तो उन्होंने अपनी माता से अनुमति मांगी कि मैं तपस्या के लिए जो है कहीं प्रवास करना चाहती हूँ और वहां जाकर एकांत में तपस्या करना चाहती हूँ। तो उनकी माता जो मैना थी उन्होंने मना कर दिया, निषेध कर दिया। तो उस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं उ और माँ। उ का अर्थ कह रहे हैं उ इति आमंत्रणे, उ का अर्थ है आमंत्रण, और माँ इति निषेधे, माँ का अर्थ है निषेध, नकारात्मक दृष्टि से कहा गया वाक्य वह। तो इसका अर्थ है मत जाओ, इस प्रकार का भाव, माने जो पूजा का उनके मन में विचार था उसके लिए उन्हें निषेध उत्तर मिला, इसलिए उनका नाम उमा ऐसा हुआ। कहते बाल्ये तपस्यन्ति भगवती मात्रा मंत्रय निषिद्धा इति उमावा। तो बाल्यकाल में भगवती तपस्या के लिए जाना चाहती थी, परंतु उनकी माता के द्वारा निषेध किए जाने पर उनका नाम उमा पड़ा। अब यह प्रमाण कहाँ है, तो इस विषय में कालिका पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के पुष्कर खंड का यहाँ पर प्रमाण भाष्यकार जी दे रहे हैं। कह रहे तदुत्तम कालिका पुराणे, कालिका पुराण में कहा गया है यतो निरस्ता तपसे वनम गंतुम तु मेनया उमेति तेन सौमेति नाम प्रापः तदा सती। बोले इस प्रकार के वृतांत को यहाँ कहा गया है। ब्रह्म पुराण में भी यह वृतांत आया है। अपर्णा तु निराहारा ताम माता प्रत्यभाषत उमा इति निषेधन्ति उमा इत्येव तदाभवत्
सा तथोक्त्या तया मात्रा देवी दुश्चर चारणी तनेवा नामना लोकेशु विख्याता सुपूजिता। ऐसा यहाँ पर इन्होंने व्याख्यान कर दिया। अब कहते हैं इति पद्म पुराणे पुष्कर खंडे, पद्म पुराण के पुष्कर खंड में भी ऐसा ही है। ततो अंतरिक्षादिव्या वाग ब्रवीद भुवनत्रये उमेति तु त्वया मेनेति यदुक्तं तनयां प्रति उमेति नाम तेनास्या भुवनेषु भविष्यति। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि यह जो हमने वृतांत बताया है कि माता के मना करने पर उन्हें जो है उमा नाम प्राप्त हुआ, तो इसका प्रमाण कालिका पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में दिया गया है। अब आगे भाष्यकार जी सूत संहिता का प्रमाण देके नई दृष्टि से भाष्य करेंगे और जो चरम वृत्ति है, जो उत्तम चित्त वृत्ति है, उसको ही यहाँ पर उमा पद से सिद्ध करेंगे। अब कहेंगे उ उत्तमा च सामा चित्त वृत्ति चेतिवा। जो उत्तम चित्त वृत्ति है वही उमा कही गई है। तदुक्तम सूत संहितायाम, सूत संहिता में यह कहा गया है। सूत संहिता के यज्ञ वैभव खंड के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक है। कहते हैं परानुभूतिम भव पापनाशनीम सदा शिवस्यापि अतिशोभनाढ्याम उमाभिधातुम उमामिधा उत्तम चित्तवृत्तिम नमामि नाना विध लोक वैभवाम। अर्थ है इसका, परानुभूति स्वरूपा, भवबंध का नाश करने वाली, सदा शिव की भी शोभा बढ़ाने वाली उमा नामक चित्त वृत्ति को मैं नमन करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड ही जिनका वैभव है, ऐसा इसका साधारण अर्थ है। तो यहाँ जो उत्तम चित्त वृत्ति है, जो परम चित्त वृत्ति है, चरम वृत्ति है, उसी को लक्ष्य करके भाष्यकार जी कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं अथवा, नई दृष्टि से भाष्य करते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं प्रणव घटकैहि अकारो उकारः मकारैहि विष्णु शिव ब्रह्मा वाचकैहि घटितत्वात् त्रिमूर्त्यात्मिका इति आदयः प्रणवार्था इह योज्या एतः एवास्य पदस्य देवी प्रणव इति संज्ञा इति रहस्यविद। ये कह रहे हैं कि जो अकार उकार मकार ये तीन घटक प्रणव के हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाचक हैं क्रमशः। यदि इनको विष्णु शिव और ब्रह्म इनके क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब अकार उकार मकार को उकार मकार अकार के क्रम में जोड़ दिया जाए, तो देवी प्रणव की रचना होती है। तो उकार मकार अकार उ म अ उमा, इस दृष्टि से यह जो प्रणव बनता है यह देवी प्रणव कहलाता है। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने लिंग पुराण के आधार पर सिद्ध की है कि उक्तं च लैंगे ही भगवतीं प्रति पर शिवेन एव। तो लिंग पुराण में भगवती के प्रति परम शिव ने यह कहा है अकारो अकार उकार मकारा मदये प्रणवे स्थिता। मेरे प्रणव में, मेरे बीज में अकार उकार और मकार इस क्रम में ही अवस्थित हैं। उकारश्च मकारश्च अकारश्च क्रमेरितम त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रम प्लुतमुत्तमम। और तुम्हारे प्रणव में उकार मकार और अकार यह क्रम है। तो यहाँ पर शिव प्रणव और देवी प्रणव का भेद भगवान परम शिव ने स्वयं अपने मुख से लिंग पुराण में कहा है। अ उ म यह तीन परम शिव के प्रणव के घटक हैं। उ म अ यह तीन देवी प्रणव के घटक हैं। ऐसा यहाँ सिद्ध भाष्यकार जी ने प्रमाण के साथ किया है। अब आगे कहते हैं योग वाशिष्ठ के आधार पर महावासिष्ठे भी ओंकार सार शक्तित्वात् उमा इति परिकीर्तिता, कि ओंकार की जो सारभूता शक्ति है वह उमा ही है, ऐसा महावाशिष्ठ में माने योग वाशिष्ठ में कहा गया है। तत्रैव, और वहीं पर कहते हैं इसके निर्वाण जो इसका यह निर्वाण खंड का जो उत्तरार्ध है
उसके 84वें अध्याय का 11वां श्लोक यहाँ यह अब उद्धृत करते हुए आगे के अब श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। सुप्तानामथ बुद्धीनाम अमात्रोच्चारणात् हृदि नित्यं त्रैलोक्य भूतानाम उमा इति इंदु कलुष्यते। यहाँ ये कह रहे हैं कि सुप्त अवस्था में और प्रबुद्ध अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में जो उच्चार रहित प्रणव है उसको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि उस अमात्र प्रणव जो है, अकार उकार मकार इनसे भी अतीत जो प्रणव है, उस प्रणव में जो इंदु कला है, उस इंदु कला को लक्ष्य करके कह रहे हैं वही उमा है। माने इसकी जो और सूक्ष्म कलाएं हैं, अकार उकार मकार बिंदु अर्धबिंदु ये सब करते हुए ऊपर नाद नादांत, इन सब को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं। तो यह पूरा प्रकरण योग वासिष्ठ की तात्पर्य प्रकाश टीका में वर्णित है, निर्वाण प्रकरण के अंतर्गत। और भाष्यकार जी ने, भास्कर राय जी ने उसी के आधार पर यहाँ पर पूरा यहाँ प्रवचन किया है। यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो ओंकार की सारभूत शक्ति है वह उमा ही है, और वह सारभूत शक्ति जो है वह अमात्र प्रणव माने अकार उकार मकार से ऊपर जो अवस्थित 9 कलाएं हैं उन्मना तक, उनको लक्ष्य करके ये कह रहे हैं। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हैं। यद्वा इच्छा शक्ति उमा कुमारी इति शिव सूत्रे योगी नाम इच्छाया उमा इति संज्ञा उक्ता तद्रूपा वा, कि अथवा शिव सूत्र में जो इच्छा शक्ति उमा कुमारी सूत्र कहा गया है, पहले उन्मेष का 13वां सूत्र, उसमें यह बताया गया है कि जो पर भैरवता को प्राप्त योगी हैं, जिन्होंने भैरव पद को प्राप्त कर लिया है, उन योगियों की इच्छा ही उमा कहलाती है। वह परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति ही है। तो ऐसा यहाँ पर वह सिद्ध कर रहे हैं कि उक्तंच भगवता कृष्णदासेन, कृष्णदास जी जिनका एक अपर नाम वरदराज भी है, उनके द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है। पर भैरवताम उक्ताम ग्रसमानस्य शाश्वतीम तस्यैव योगिनो ये य इच्छा शक्तिस्ताम निगद्यन्तु माम, कि पर भैरवता को प्राप्त योगियों की जो इच्छा है, वह इच्छा क्या है? वह इच्छा ही उमा नाम से कही गई है, और यह परमेश्वर की पराशक्ति स्वातंत्र स्वरूपा है। ऐसा। अब आगे भाष्यकार जी कहेंगे, इयम च, नई दृष्टि से भाष्य करते हैं, इयम च विनायक पीठ अधिष्ठात्री उमा देवी विनायकेति पादमात्। पद्म पुराण का वचन है कि विनायक पीठ की जो अधिष्ठात्री हैं वह उमा देवी हैं। आगे कहेंगे उमा सिंधु बने नामना इत्यपि पाद्म एव स्मर्यते। और पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि सिंधु वन की जो अधिष्ठात्री हैं वह भी उमा देवी हैं। तो इस दृष्टि से विनायक पीठ और सिंधु वन की जो अधिष्ठात्री भगवती हैं वह उमा कही गई हैं। तो यह यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। अब आगे धौम्य के आधार पर कहते हैं कि धौम्य का वचन है, षड्वार्षिक कन्या रूपा व उमा षड्वार्षिकी मता इति कन्या प्रकरणे धौम्य वचनात्। धौम्य ने कन्या प्रकरण में कहा है कि 6 वर्ष की जो कन्या है वह उमा कहलाती है। तो यह भाष्य हुआ उमापद का। अब 634वां नाम हमें प्राप्त है शैलेंद्र तनया। तो शैलेंद्र तनया का साधारण अर्थ है शैलेंद्र अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जो कहते हैं शैलेंद्रस्य पर्वतराजस्य हिमवतस्य तनया पुत्री। तो शैलेंद्र राज हिमालय की पुत्री होने के नाते भगवती का नाम शैलेंद्र तनया कहा गया है। यह भगवती ललिता ही पार्वती के रूप में हिमालय के घर में
जन्मी। अब कहते हैं जाता शैलेंद्र ग्रहे सा शैलराज सुता तत इति देवी पुराणे निर्वचनम। देवी पुराण में शैलेंद्र तनया का निर्वचन दिया है, शैलेंद्र राजसुता का निर्वचन दिया है कि शैलेंद्र के घर, शैलेंद्र माने हिमालय के घर, जो उत्पन्न हुई माने भगवती ललिता ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया, इसलिए उन्हें शैलेंद्र तनया कहा गया। अब 635वां नाम है गौरी। गौर वर्ण है जिनका वह है गौरी। अब यहाँ कहते हैं भाष्यकार जी गौर वर्णत्वात् गौरी, गौर वर्ण होने के नाते वह गौरी हैं। अब योग वाशिष्ठ के आधार पे कह रहे हैं गौरी गौरांग देहत्वात् इति महावाशिष्ठात्। योग वशिष्ठ में कहा गया है गौर, यहाँ गौर वर्ण का अर्थ पीत वर्ण समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर जो भाष्य का जिन्होंने विवरण किया है उन लोगों ने ऐसा ही अर्थ लिया है, गौर वर्ण से पीत वर्ण ही ग्रहण किया है। और आगे भी वो स्पष्ट कर देंगे देवी पुराण के आधार पर भाष्यकार भी इस बात को कह रहे हैं। योग वशिष्ठ का वचन है कि गौर वर्ण होने के नाते या हल्का हल्का पीला वर्ण होने के नाते उनका नाम गौरी है। अब आगे कहते हैं पद्म पुराण के आधार पर वरुण से प्रिया गौरी इति पाद में, पद्म पुराण का वचन है कि वरुण की जो प्रिया है, वरुण की जो पत्नी है वह गौरी है, अर्थात भगवती ललिता ही वरुण देव की पत्नी के रूप में भी अवतरित हुई, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं नदी भेदे अपि गौरी स्याद दशा अब्दायां च योषितीति कोशेश्च। कोश के आधार पर एक नदी का नाम भी गौरी है और 10 वर्ष की कन्या को भी गौरी कहा जाता है। अब तेन तत्स्वरूपा इति वा, जो हमें गौरी नामक नदी के रूप में और 10 वर्ष की कन्या के रूप में प्राप्त है वह भगवती ललिता ही हैं। और 10 वर्ष की कन्या भी गौरी और जो एक नदी है वह भी गौरी नाम से कही गई है। अब आगे कहते हैं देवी पुराणे तु, भगवती के वर्ण के विषय में यहाँ पर प्रमाण देंगे। और आगे फिर कहते हैं योगाग्निना तु या दग्धा पुनर्जाता हिमालयात् शंख कुंदेन्दुवर्णाश्चेत यतो गौरी सा स्मृता, कि जो योगाग्नि में दग्ध हो गई थी, भगवती सती की ओर संकेत कर दिया, और फिर हिमालय के घर उत्पन्न हुई और उनका रंग शंख के समान, कुंद पुष्प के समान अर्थात जाति पुष्प के समान और चंद्रमा के समान था, इसलिए वह गौरी कहलाई। तो यहाँ हल्का हल्का पीला वर्ण, ऐसी ही सारी यहाँ उपमाएं दी हैं, तो उससे यह समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं गौरी नाम के विषय में ही एयंच कान्यकुब्ज पीठाधिष्ठात्री कान्यकुब्जे तथा गौरी इति पात्यात्। ये पद्म पुराण का वचन है, कान्यकुब्ज की जो अधिष्ठात्री हैं वह गौरी हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने ये 4-5 प्रकार से गौरी नाम का भाष्य प्रस्तुत किया है। अब 636वां नाम हमें प्राप्त है गंधर्व सेविता। गंधर्वों के द्वारा जो सेवित हैं वह भगवती है गंधर्व सेविता। गंधर्व अर्धदेव होते हैं जो गायन आदि संगीत आदि विधा में दक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा जो सेवित हैं। और गंधर्व पद का एक अर्थ घोड़ा भी होता है, तो उसके विषय में भी आगे भाष्यकार जी कहेंगे। तो अभी कहते हैं गंधर्वैहि विश्वावसु प्रभृतिभिः सेविताः। अब यहाँ गंधर्व पद उपलक्षण की दृष्टि से कहा है, माने गंधर्व पद से विश्वदेवा वसु आदि इन सब का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो माने 33 प्रकार के जो देव हैं, 33 कोटि जो देवता हैं, उन सबसे सेवित हैं जो, माने गंधर्व पद को उपलक्षण की दृष्टि से ले लिया, तो इस दृष्टि से वह गंधर्व विश्वा वसु प्रभृतिभिः सेविता, माने 33 कोटि देवताओं से सेवित हैं जो वह है गंधर्व सेविता। अब आगे दूसरी दृष्टि से भाष्यकार जी कह रहे हैं गंधर्वैहि अश्वैहि वा
सेविता अश्वारूढ़ाख्या देवी वा। गंधर्व का अर्थ होता है अश्व। अश्वों के द्वारा जो सेवित हैं भगवती अश्वारूढ़ा भगवती हैं, जो भगवती ललिता की सहचरी हैं, वह अश्वारूढ़ा देवी। इन अश्वारूढ़ा देवी की संज्ञा अश्व पर आरूढ़ होने के कारण है। प्रकारांतर से राजमातंगी राजश्यामला का ही यह स्वरूप सिद्ध होती है श्री विद्या के संप्रदाय के अंतर्गत। तो जो अश्वारूढ़ा देवी के द्वारा सेवित हैं वह भी गंधर्व सेविता है, और अश्वारूढ़ा स्वयं भी अश्व अर्थात गंधर्वों के द्वारा सेवित है। तो दोनों ही प्रकार से अर्थ इसका निकल सकता है। अब आगे कहते हैं दिव्य गानम एव वा गंधर्व। गंधर्व पद से दिव्य गान का भी ग्रहण करना चाहिए, माने गंधर्व पद का अर्थ दिव्य गान भी होता है। माने दिव्य गान से सेवा की जाती है जिनकी, गंधर्व जिनको दिव्य गान सुना करके भगवती की सेवा करते हैं वह भगवती हैं गंधर्व सेविता। तो इस दृष्टि से आज हमने भगवती के 631 से 636 नामों का भाष्य देखा, और इससे पहले हमने 24वां परिभाषा श्लोक भी देखा था। तो आज इतना ही करते हैं।